जया तंत्र मंत्र केंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग बहुत दिनों से पूछ रहे हैं फ़ोन करके 10 महाविद्याओं का परिचय दो, 10 महाविद्याएं कौन होती हैं। तो मैं संक्षिप्त रूप से बता देता हूं। आज विस्तार से तो 7 जन्मों में भी नहीं बताया जा सकता 10 महाविद्याओं के बारे में, 10 जन्मों में भी नहीं बताया जा सकता, 1000 जन्मों में भी नहीं बताया जा सकता। लेकिन 10 में महाविद्याओं के बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें, आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आप विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी देश में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे चैनल को अपने सभी प्रियजनों से भी सब्सक्राइब करवा दो, ताकि मैं कोई भी ज्ञान दूं और उस ज्ञान से आपके सभी प्रिय लोग लाभ उठा सकें। 10 महाविद्याओं का परिचय मैं आपको बता देता हूं। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आपसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं, दूसरे का भला करना चाहते हैं, तो आप मुझसे अवश्य जुड़ें, हमारे कृष्णा दल में सदस्य बने। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी सिद्धि साधना सीखने के लिए, तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी सामग्री प्राप्ति करने के लिए और प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित मंत्र, यंत्र, आसन, माला इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप अवश्य फ़ोन करें। और वैसे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको सच्चा प्रेम चाहिए, चाहे जिसका प्रेम चाहिए, चाहे जितना प्रेम चाहिए, चाहे जैसा प्रेम चाहिए, वो मैं आपको दिलवाने की फुल गारंटी लेता हूँ। लीजिए 10 महाविद्याओं का परिचय मैं बताता हूँ। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि पार्वती ही 10 महाविद्या कैसे हैं? 10वीं कमला है, कमला लक्ष्मी को कहते हैं, लक्ष्मी भगवान विष्णु भी हैं, तो पार्वती कैसे हो गई? मेरे प्रिय भाई बहनों, शक्तियां अनंत हैं, शक्तियों की लीलाएं भी अनंत हैं। वैसे कमला लक्ष्मी को कहते हैं और कमला हैं भी लक्ष्मी, लक्ष्मी भगवान विष्णु की हैं भी, ये भी सत्य बात है। लेकिन एक समय की बात है, भगवान शिव एकदम वैराग्य उत्पन्न हुआ और भगवान शिव भागने लगे, इन्हें छुड़ा के, अपना पीछा छुड़ा के, मतलब गृहस्थी धर्म से पीछा छुड़ा के भगवान भागने लगे शिव। जब भगवान शिव भागने लगे तो माता पार्वती को छोड़ के, तो पार्वती माता ने सोचा कि अब क्या करूं। तो पार्वती माता ने क्या किया, तुरंत अपने 10 रूप बना लिए और उनको 10 दिशाओं से घेर लिया भगवान शिव को, कि स्वामी अब कहाँ जाएंगे आप। तो ऐसे 10 महाविद्याओं का भी प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसा 10 महाविद्या मीमांसा में लिखा हुआ है। 10 महाविद्या मीमांसा शास्त्र जो है उसमें ये भी वर्णन है। तो जैसे 10 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ईशान, आग्नेय, नेश्रत, वायुकोण और पाताल की दिशा और ऊर्ध्व दिशा, यानी 10 दिशाएं। तो 10 दिशाओं से भगवान शिव को घेर लिया, तो भगवान शिव कहीं नहीं फिर भाग पाए। 10 महाविद्याएं तब प्रकट हुई। और वैसे अलग अलग भी वर्णन है, अलग अलग कल्पों के हिसाब से हुआ है। कहीं धुआंवती ने निगल लिया था शिव को, तो कहीं कुछ दिखाते भी हैं और ये सत्य भी हुआ था, घटनाएं हुई ऐसी। लेकिन इनको मैं पूर्ण मजबूती से नहीं मान पाता हूँ कि धूमावती ने शिव को निगला था। ये बात मैं पूर्ण मजबूती से नहीं मान पाता हूँ। क्यों? कि जब हमारा देश गुलाम रहा तो बहुत सी किताबें नष्ट की गईं, कुछ किताबों को, पुस्तकों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, इन्हें रद्दोबदल किया गया, क्योंकि हिंदू धर्म खंडित हो, सनातन धर्म खंडित हो। इसलिए जब कोई पतिव्रता स्त्री
पति के लिए जल जाती है मनुष्यनी स्त्री, तो वो तो आदिशक्ति माता है, धूमावती माता। अपने पति को क्यों और कैसे निगलेंगी, ये प्रश्न है मेरा। जो लोग मानते हैं कि धूमावती ने निगला था भोले बाबा को, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी हो तो किसी कलम में हुआ होगा। कल्प भेद भी होते हैं, हर कलम में लीला अलग अलग होती है मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि 10 महाविद्याएं एक साथ प्रकट हुई, ये 10 महाविद्या मीमांसा शास्त्र में लिखा हुआ है। तो फिर 10 महाविद्याओं के स्वभाव भी अलग अलग थे, क्योंकि दिशा के हिसाब से थे भाई, अलग अलग दिशाओं से उनको घेरा गया। शिव को 10 प्रकार के स्वभाव थे कि किसी बिना किसी प्रकार से तो भगवान शिव संतुष्ट होंगे। तो फिर बाद में भगवान शिव ने भी अपने 10 रुद्रों के अवतार लिए थे, तो वही 10 महाविद्या के साथ में 10 भैरव होते हैं। हालांकि कहीं कहीं वर्णन ये भी है कि धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसीलिए उनको विधवा रूप में भी पूजा जाता है। तो 10 महाविद्याओं का विधि विधान पूजन अलग अलग होता है और उनकी साधना भी अलग अलग होती है, उन साधनाओं का प्रभाव भी अलग अलग होता है। लेकिन 10 महाविद्याएं ऐसी हैं कि प्रत्येक ब्रह्मांड की शक्ति को, प्रत्येक ब्रह्मांड की वस्तु को और प्रत्येक ब्रह्मांड के कार्य को 10 महाविद्याएं सभी कर सकती हैं। किसी को भी आप सिद्ध कर लें, एक को भी 10 में से। अब ये कहना मूर्खता होगी कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, क्योंकि 10 महाविद्याएं बराबर हैं, पार्वती से बनी हैं, ये सत्य बात है। अच्छा, अब सुनिए, कमला माता जो हैं वैसे भगवान विष्णु की हैं, ये भी सत्य है। लेकिन कमला का रूप पार्वती ने भी धारण किया था जब 10 महाविद्याएं बनी थी, तो इसलिए कमला पार्वती से भी बनी, ये माना जा सकता है। और लक्ष्मी के भी लक्ष्य रूप होते हैं, यानी लक्ष्य रूप हैं लक्ष्मी के, इसीलिए उनका नाम भी लक्ष्मी है। कुछ लोग कहते हैं कि लक्ष्य गुण मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लक्ष्य रूप, इसीलिए उनका नाम लक्ष्मी है। दूसरा, लक्ष्मी का अर्थ है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाली या लक्ष्य को प्राप्त कराने वाली। और प्रमाण भी है कि बिना अर्थ के कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थ से सभी लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं भौतिक युग में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, 10 महाविद्याओं का ये परिचय मैंने आपको बहुत ही संक्षेप में दिया। जो आप लोग पूछते हैं कि 10 महाविद्याएं कौन हैं, और 10 महाविद्याएं बहुत लोग नहीं जानते कि 10 महाविद्याएं होती कौन हैं। 10 महाविद्याएं माता पार्वती का ही रूप हैं, और पार्वती ने ही 10 महाविद्याओं का अवतार लिया था, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और 10 महाविद्याओं की पूजा अलग अलग कामना से की जाती है। वो कभी 10 महाविद्याओं की कृपा हुई तो मैं बताऊंगा, लेकिन 10 महाविद्याओं की किसी भी प्रकार की कोई साधना प्राप्त करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मुझसे फ़ोन भी कर सकते हैं। और किसी भी महाविद्या की या और कोई भी साधना बिना गुरु के सफल नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं फ़ोन करके, कहते हैं कि गुरुजी ये चीज़ कैसे सिद्ध होगी, कौन सी मुहूर्त में होगी। केवल मुहूर्त और उस चीज़ को सिद्ध करने मतलब जान लेने से ही नहीं सिद्ध हो जाती है। जो चीज़ जिस मंत्र से सिद्ध की जाती है, जो वस्तु, पहले उस मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। साल भी लग जाता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं उस मंत्र को सिद्ध करने में। उसके बाद उस मंत्र से उस वस्तु को सिद्ध किया जाता है जो वस्तु उस मंत्र से संबंधित है। जैसे हाथी का दांत, जैसे शेर का नाखून, जैसे शेर का दांत, जैसे भालू का नाखून, और जैसे 12 दंत इत्यादि। यानी कोई भी वस्तु, ऐसे ही नहीं कि मंत्र उठाया और उसको सिद्ध करने बैठ गए। और इनमें सामग्रियां भी बहुत दुर्लभ सामग्रियों का प्रयोग भी होता है। ऐसा नहीं कि साधारण हवन सामग्री से हो जाए ये सिद्ध, बहुत विधि विधान होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, 10 महाविद्याओं के मंत्रों से भी इन वस्तुओं को सिद्ध किया जाता है। लेकिन वो मंत्र स्पेशल होते हैं। वो मंत्र न तो किताब में दिए गए हैं, आज की किताबें जो बिकने वाली हैं, ना मैं यूट्यूब पे ऐसे दे सकता, क्योंकि मिसयूज बहुत ज़्यादा होगा। वो मंत्र तत्क्षण अपना प्रभाव डालते हैं, लेकिन तब डालते हैं जब उनको साल 6 महीना सिद्ध किया जाए। उसके बाद उस वस्तु को सिद्ध किया जाए। जितने दिनों की है सिद्धि, 45 दिन, 51 दिन, 21 दिन या और भी कम ज़्यादा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।
जय श्री राम, जय माता की।